प्रेम कहानी की जब भी बात की जाती है तो एक करीब मिडिल क्लास लड़की होती है और एक बहुत अमीर यंग एंड हैंडसम बिजनेसमैन लड़का होता है। आज हम ऐसी ही एक प्रेम कहानी की बात करने आए हैं जिसका नायक है यंग बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे और जिसकी नायिका है एनास्टेसिया स्टीले जो कि कॉलेज ग्रेजुएट है। और यस, एनास्टेसिया स्टीले मिडिल क्लास लड़की है और क्रिस्टियन ग्रे हाईली बिजनेस प्रोफेशनल है। तो मैं बात कर रही हूँ सीरीज 50 शेड्स ऑफ ग्रे की। तो इस सीरीज़ की मैं बात करने वाली हूँ। ये जो सीरीज़ है ये कोई आम सीरीज़ नहीं है कि कोई भी उठाए और पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा आलोचनाओं की शिकार ये सीरीज़ है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिन इमोशंस में। फिफ्टी शेड्स एक इरोटिक नॉवल है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इंग्लिश के शब्दों का इस व्लॉग में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की सीरीज़ है और कुछ शब्दों का तो सही बताऊं मुझे भी हिंदी अर्थ नहीं मालूम है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों से समस्या आ रही है। तो 50 शेड्स एक इरोटिक नॉवल है। इरोटिक मतलब आप इसे कह सकते हैं कि एडल्ट कंटेंट से भरा हुआ नॉवल है। तो जो लोग एडल्ट कंटेंट को पाप की श्रेणी में रखते हैं, जिसे लगता है, जो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं कि जैसे कि ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता बल्कि जिसकी वजह से हम सब एग्जिस्ट करते हैं, तो वो व्लॉग को यहीं रोक के जा सकते हैं। उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो लोग एडल्ट कंटेंट को एक ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं, अहम हिस्सा मानते हैं, वो ज़रूर इस प्रेम कहानी को पढ़ सकते हैं और इसका जो रिव्यू है वो सुन सकते हैं। E.L. जेम्स इसकी लेखिका है। इंग्लिश नॉवल है। E.L. जेम्स इसकी लेखिका है। यस, फीमेल राइटर ने ये लिखा है, जो खुद में एक हैरान करने वाली बात है। इतनी गहराई से इस विषय पर लिखना और इतने अच्छे से क्रिस्टियन ग्रे और एनास्टेसिया स्टीले के इमोशंस को गहरा मतलब इतना समझना बहुत बहुत बड़ी बात है और इसके लिए लेखिका बधाई की पात्र है। ये बहुत हिम्मत का काम है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय लेखिका के लिए ये संभव है, मेरे लिए भी नहीं है। इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है। मैं तो इस सीरीज़ का रिव्यू बोल रही हूँ, रिव्यू आपको लिख के सुना रही हूँ, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत का काम मुझे लग रहा है। मैंने शब्दों का बहुत संभल कर इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी मुझे ये हिम्मत का काम लग रहा है और ये बात आप बुक पढ़ के ही समझ पाएंगे। एक बार तो मैंने इसकी रिव्यू करने का आइडिया था वो गिव अप ही कर दिया था क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने 2018 में पढ़ लिया था। उसके बाद हिम्मत करके 2019 में दूसरा पार्ट पढ़ा और तीसरा पार्ट मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद जो क्रिस्टियन ग्रे है और एनास्टेसिया स्टीले है, विशेषकर क्रिस्टियन ग्रे की जो कहानी है वो मुझे बहुत हद तक टच कर गई और मुझे लगा कि कह ही देना चाहिए। तो हूँ आप सभी के सामने इसके रिव्यू को, इस बुक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए विचारों का खुला होना बेहद आवश्यक है। एनास्टेसिया स्टीले जो कि कॉलेज ग्रेजुएट है और क्रिस्टियन ग्रे जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दोनों की प्रेम कहानी है 50 शेड सीरीज। मिस्टर ग्रे, क्रिस्टियन ग्रे को पूरी बुक में मिस्टर ग्रे कहकर ही संबोधित किया गया है। मिस्टर ग्रे बहुत ज़्यादा अमीर लड़का है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है, अपने आप में रहने वाला रिजर्व लड़का है और स्माइल तो इतनी सुंदर है कि हर कोई लड़की उस पर मर मिटने को तैयार है। बेहद हैंडसम है। हमारी नायिका भी पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठती है। हाईली एम्बिशियस है और सेल्फ मेड मैन है, यानी जीरो से उठकर आसमान में पहुंचने वाला लड़का। उसमें सिर्फ एक कमी है, उसकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं वो काफ़ी अलग है दूसरों से।
मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसी जो फैंटेसी वाले लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इसमें एलेना नाम की एक और चरित्र है, उसकी भी क्रिश्चियन ग्रे जैसी ही सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो लेखिका ने बड़ा ही शानदार काम किया है उनको दुनिया के सामने लाने का। क्रिश्चियन ग्रे अपनी इस फैंटेसी को न केवल स्वीकार करता है बल्कि इस पर उसे कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। वो एब्यूसिव इंटीमेसी चाहता है और शायद इसी वजह से अभी तक किसी भी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आ पाया है। वो इतना ईमानदार है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रत्येक लड़की, हाँ ऐसे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई हैं लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई है, तो पहले ही वो सब कुछ खुलकर सबको बता देता है कि किसी को भी अंधेरे में नहीं रखता, अर्थात स्वयं को स्वीकार करना और सामने वाले को भी अंधेरे में ना रखना। ये है हमारा नायक क्रिश्चियन ग्रे। एनेस्टीसिया स्टीले को बुक में संबोधित किया गया है आना के नाम से। एनेस्टीसिया स्टीले एक साधारण परिवार से मिडिल क्लास लड़की है जिसने अभी अभी ग्रेजुएट किया है और सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो पहली ही नज़र में, पहली ही मुलाकात में क्रिश्चियन ग्रे को दिल दे बैठती है। उसे दिखाई देता है एक बेहद मासूम, हैंडसम, सेल्फ मेड मैन क्रिश्चियन ग्रे। मासूम सी हंसी है जिसकी और बहुत ही साधारण उसे लगता है, लेकिन इस मासूम से चेहरे के पीछे छुपे हुए असल क्रिश्चियन ग्रे को वो नहीं देख पाती है। उधर मिस्टर ग्रे का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो भी पहली ही मुलाकात में आना को दिल दे बैठते हैं और सोचते हैं कि आना के लिए उनका जो प्यार है वो केवल इस मासूम सी प्यारी सी लड़की को दर्द ही देगा, तो इसलिए वो उससे भरपूर कोशिश करते हैं कि उससे दूरी बनाकर रखें। लेकिन जितना वो आना से स्वयं को दूर करते हैं उतना ही उसके करीब पाते हैं। ऐसा ही होता है प्रत्येक प्रेम कहानी में। 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपको दिखाएगी क्रिश्चियन ग्रे के 50 शेड्स, कैसे वो दोनों मिलते हैं, कैसे करीब आते हैं, कैसे साथ आते हैं और किस तरह आना उसको समझने लगती है, उसके 50 शेड्स को समझने लगती है, यानी उसकी पर्सनैलिटी के 50 शेड्स को समझने लगती है और धीरे धीरे करके आना को क्रिश्चियन ग्रे की असलियत पता चलने लगती है। हालांकि आना भरपूर प्रयास करती है कि क्रिश्चियन ग्रे को वो समझे। एक दूसरे को समझने की इसी यात्रा में वो स्वयं को एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ पाती है जहाँ से उसके लिए निकलना जरूरी भी है और वो निकलना भी नहीं चाहती है। यानी उसे क्रिश्चियन ग्रे से दूर भी जाना है और वो दूर जाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि एक ऐसे इंसान के साथ, एक जिसकी 50 शेड्स हैं पर्सनालिटी के, जिसे खुद नहीं पता कि वो अगले ही पल क्या करने वाला है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे जैसे मिस्टर ग्रे के करीब जाती है उसके लिए वो दर्द, वो तकलीफ़ें झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि क्रिश्चियन ग्रे के लिए आनंद है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन अंत में आंखों में आंसू लिए और दिल में तकलीफ़ों का अंबार लिए निकल पड़ती है क्रिश्चियन ग्रे से दूर। ना चाहते हुए भी वो क्रिश्चियन ग्रे को छोड़ के चली जाती है और इसी के साथ पहली सीरीज का अंत होता है। उधर ग्रे, जो कि उससे इतना प्यार करता है कि उसे दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी खुद की इच्छाओं से इतना मजबूर है कि ना चाहते हुए भी दर्द दे बैठता है। आना, जो कि मिस्टर ग्रे को प्यार करना चाहती है, उन्हें छू कर महसूस करना चाहती है, वही ग्रे स्वयं को हाथ भी लगाने नहीं देता है। उसे छुआ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बावजूद इसके कि वो चाहता है। इसी उधेड़-बुन में जो ग्रे है वो अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाता है और जब जब आना उसे छूने का प्रयास करती है वो आना पर क्रोधित हो बैठता है, जो आना के लिए बेहद तकलीफदेह है। इसलिए वो ग्रे को छोड़कर चली जाती है। हालांकि ये फुल ऑफ एडल्ट कंटेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे पढ़ने के बाद मुझे गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स एक्सेप्ट इट। ज़िंदगी का हिस्सा है, चलिए इसे स्वीकार करते हैं। तो लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद जो सवाल मेरे मन में रह गए वो थे, क्रिश्चियन ग्रे क्यों ऐसा है, क्यों उसे छुए जाने से इतनी तकलीफ़ होती है और वो क्यों इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक साथ लेकर घूमता है।
अंदर से वो कैसा है ये जानने की इच्छा, क्योंकि हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो आना के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आना स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्रिश्चियन ग्रे के मन में क्या है ये हमें नहीं पता चल पाता है, हम उतना ही जान पाते हैं जितना कि एनास्टेसिया स्टीले जान पाते हैं। सवालों के जवाब के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी 50 शेड्स ऑफ डार्कर, जो कि है इस सीरीज़ की दूसरी बुक। 50 शेड्स ऑफ डार्कर इस सीरीज़ की दूसरी किस्त है, जिसमें आपको जवाब मिलता है क्रिश्चियन ग्रे के और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स का, क्यों वो ऐसा है, उसके पीछे वजह है उसका एक भयानक बचपन और उसके अलावा उसकी माँ की उम्र की एक फीमेल एब्यूज़र जिसका नाम है एलेना। समस्या ये है कि क्रिश्चियन ग्रे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, स्वीकार ही नहीं करता है कि एलेना ने किसी भी तरीके से उसके साथ कुछ भी गलत किया है, और सारी जितनी भी उसकी अब्यूसिव फैंटेसीज है उसकी वजह है एलेना, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करता है। पहली किस्त में एनास्टेसिया स्टीले उसको छोड़ के चली जाती है, लेकिन ना ही मिस्टर ग्रे स्टीले के बिना रह पाते हैं, ना ही आना उसके बिना रह पाती है। तो फिर दोनों नए प्रॉमिसेस के साथ वापस साथ आते हैं, और यहाँ से आना को पता चलता है वजह क्रिश्चियन ग्रे के ऐसा होने की। उसके बाद आना बहुत कोशिश करती है कि जो ग्रे है वो एलेना के साथ अपने सारे दोस्ती रिश्ते सब तोड़ ले, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ये स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। एक भयानक बचपन किस तरह आपके साथ उम्र भर चलता है, इस बात का एहसास आपको मिस्टर ग्रे कराते हैं। इस बुक के अंत में मिस्टर ग्रे आना को राज़ी कर लेते हैं खुद से शादी करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। और जो अगली सीरीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे कैसे आना क्रिश्चियन ग्रे को अपने भयानक बचपन से बाहर निकालती है, अपनी फीमेल अब्यूज़र ने उसके साथ गलत किया है इस बात का उसको एहसास कराने में सफल हो जाती है। और इसीलिए जो तीसरी किस्त है उसका नाम है 50 शेड्स फ्रीड। 50 शेड्स फ्रीड जैसा कि नाम से इंगित है सीरीज़ की तीसरी किस्त है, और इसमें आना सफल होती है उसको फ्री करके अपने बचपन से, अपनी एब्यूजिव फैंटेसीज से, और किस तरीके से ग्रे स्वयं अपनी लाइफ से एलेना को निकालता है और ये महसूस करता है कि वाकई मेरे साथ गलत हुआ है, और इस बात को स्वीकारता है। और जो इसकी सर्कमस्टांसेस लिखी गई है वो बेहतरीन है। अगर आप सेक्सुअल कंटेंट को छोड़ देंगे तो बुक आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने तो कई बार स्किप करके भी पढ़ा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। सच तो यही है, पता नहीं लेखिका ने कैसे लिखा है। कैसे हमेशा चुप और रिजर्व रहने वाला ग्रे स्वयं के अंतर्द्वंद से बाहर निकलता है और आना के साथ अपना बचपन, अपना हर एक डार्क सीक्रेट शेयर करता है खुलकर, और शेयर करने से ही दुख आधा हो जाता है। इस बात का प्रमाण मिस्टर ग्रे से आपको मिल जाएगा। आलोचकों की माने तो कहीं ना कहीं सही भी कहा गया है, मुझे भी यही लगता है। मेरी तरफ से भी बुक की आलोचना यही है कि अडल्ट कंटेंट को भर भर कर लिखा गया है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये ज़रूरी था कि अडल्ट कंटेंट लिखा जाए, क्योंकि उसके बिना हम क्रिश्चियन ग्रे को कभी नहीं समझ पाते। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा घिनौना हो जाता है, जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उसको स्किप करके आप पढ़ सकते हैं। स्किप करके भी पढ़ेंगे तो कहानी अपनी गति से आगे बढ़ेगी और कुछ भी पीछे आपका नहीं छूटेगा। हम नहीं जानते कि क्रिश्चियन ग्रे जैसे व्यक्तित्व वास्तव में है या नहीं है। जितना भी मैंने अपनी इंटरनेट रिसर्च में पाया है तो कहीं ना कहीं मुझे एक पूरा ग्रुप मिला है ऐसी सोच का, और मैं नहीं जानती कि कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन अगर ये है तो वाकई सोचनीय है। अगर आप एडल्ट कंटेंट से परहेज करते हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में एक स्वीट सच्ची प्रेम कहानी पढ़ना चाहते हैं, एक भयानक बचपन को समझना चाहते हैं, तो ज़रूर ये किताब पढ़िए। स्किप करके पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। हो सकता है कि क्रिश्चियन ग्रे जैसा परवाह करने वाला पति या प्रेमी आपका ड्रीम मैन हो जाए। अगर आप भी किसी के व्यक्तित्व से इंसान को जज करते हैं तो ये किताब आपके लिए। जरूर उसके इस अलग व्यक्तित्व के पीछे कोई कहानी है जो आप और हम शायद समझ भी नहीं पाए। उम्मीद है आपको समीक्षा अच्छी लगी होगी और शायद आप किताब पढ़ भी लें।
मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।